जय श्री राम। जय हनुमान। आज अक्षय तृतीया का दिन है। आज का दिन स्वतः ही बांके बिहारी जी को समर्पित हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज के दिन अक्षय तृतीया वाले दिन साल में मात्र एक बार आज ही के दिन हमें हमारे बांके बिहारी लाल के चरणों के दर्शन होते हैं। तो आज जब अक्षय तृतीया का दिन है ही, माफ़ कीजिएगा, आज का दिन स्वतः ही बांके बिहारी लाल को समर्पित हो जाता है। तो आज इस वीडियो में क्यों ना प्रभु की अनुकंपा के बारे में जाना जाए, बांके बिहारी लाल के चमत्कार के बारे में जाना जाए। देखिए, बांके बिहारी लाल ना बहुत नटखट हैं। उनकी लीलाएं अद्भुत है। कभी आप जानते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में हर 2 मिनट के बाद पर्दा क्यों लग जाता है? क्योंकि बांके बिहारी इतने दयालु है ना कि अगर आप कंटिन्यू उनकी आंखों में 2 मिनट से ज़्यादा उनको तकते रहे ना, तो प्रभु कब आपके साथ चल देंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए, और इस विषय में भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज का विषय है प्रभु की नटखटता को, प्रभु की दया को, उसके ऊपर जो चमत्कार प्रभु ने किया है ना, ये एक साक्षात चमत्कार है, सच्ची घटना है। देखिए, बात बहुत पहली है, दिनों भी नहीं, बहुत सालों पहली है। वृंदावन में ना वैश्य आश्रम में एक संत जी रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण जी। कल्याण जी श्री बिहारी जी के परम भक्त थे। उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता, जो महाराज जी थे, उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता, वे श्री बिहारी जी के उन सबको वो प्रेरित करते कि वो श्री बिहारी जी के चरणों का आश्रय लें, उनके आश्रय में चले जाएं, तो उन्हें किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। संतों का तो स्वभाव ही होता है जैसे वृक्षों का स्वभाव, अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को भी लोक के कल्याण से जोड़ देना उनका सहज संस्कार होता है। कल्याणी जी को बिहारी जी से माफ़ कीजिएगा, कल्याण जी जो संत जी थे वो कल्याण जी थे। कल्याण जी को बिहारी जी से अधिक और कोई भी कुछ भी प्रिय नहीं था। अतः जो भी उनके पास ज्ञान की कामना से आता कि संत जी उसे किसी प्रकार के उपदेश देंगे, या जो भी व्यक्ति आता जिसका मन भटका हुआ होता, कल्याण जी उसे श्री बिहारी जी की सेवा में लगा देते अथवा सेवा में ही लग जाने का उपदेश दिया करते थे। बात 1962 की है। श्री कल्याण जी के पास सेठ मनोहर दास नाम का एक मारवाड़ी मिलने के लिए आया। मनोहर दास के नाम के आगे सेठ शब्द भले ही लग रहा था, किंतु उनकी हालत कुछ भी ठीक नहीं थी। वे कभी काफ़ी पैसे वाले हुआ करते थे, किंतु कारोबार में घाटे की वजह से उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। उन्होंने अनेक तरीके के व्यवसाय बार बार शुरू किए, लेकिन कुछ भी जमा नहीं। घर में जो भी पूंजी थी ना, वो धीरे धीरे क्षीण हो गई। मनोहर दास के किसी मित्र ने वृंदावन में जो कल्याण जी है इनके बारे में उनको बताया था, मनोहर दास जी को बताया था। कल्याण जी का आशीर्वाद ऐसा माना जाता था उस समय कि अगर वो किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसके दिन निश्चय ही फिर जाएंगे। बस यही सब सुन करके मनोहर दास भी वृंदावन में कल्याण जी से मिलने आ जाते हैं। कल्याण जी से मिलने के बाद उनको माथा टेकने के बाद उन्होंने अपनी सारी व्यथा बताई। कल्याण जी ने बहुत प्यार से सारी बातें सुनी और फिर बोले कि देख भैया, मैं कछु सिद्धि नाय जानू, हाँ सांझ को तोए बिहारी जी से मिलाए दूंगो। फिर अपनी बात तू बिनते कह देना, वो जो चाहेंगे सो करेंगे। समझे? ये थोड़ी सी जो भाषा है वो वृंदावन के प्यार की भाषा है, समझिए। तो बस वही वो बोलते हैं कल्याण जी कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को कोई सिद्धि भी प्राप्त नहीं है, मैं तेरे को जाके बिहारी जी से मिला दूंगा। तेरे दिल में जो बात है, तेरी जो भी तकलीफ है, तो बिहारी जी से कहियो, वो चाहेंगे ना तो तेरे दिन फिरा देंगे।
तो इस तरीके से शाम को कल्याण जी मनोहर दास को संग लेके श्री बिहारी जी के मंदिर पहुंच जाते हैं। मनोहर दास ने दर्शन किए। कल्याण जी भी काफ़ी समय तक मतलब बिना पल के झपकाए उनके दर्शन करते रहे। दर्शन करने के बाद कल्याण जी ने मनोहर दास से कहा, भैया जो कहनो है जो सुननो है सो तू हिया ते कह ले, यही सबको दाता है। और हाँ देख याकू कबू भूलियो मत, बस यही को ध्यान और यही की सेवा, यही तेरो व्रत होनो चाहिए। मतलब कि भाई तेरे को जो भी कहना सुनना है वो तू बिहारी जी को कह ले, यही सबके दाता हैं, जिसको जो देना है वो बिहारी जी ही देते हैं। हाँ इनको हर वक्त ध्यान में रखना है, इनको कभी भूलना मत, क्योंकि एक ही व्रत ले कि अब यही तेरी सेवा है और तेरा जो भी काम बनेगा वो इन्हीं के आश्रय से बनेगा। मनोहर दास ने बाता की बात जैसे गांठ बांध ली और 1-2 दिन रह के वापस लौट गए। श्री बिहारी जी चमत्कार से कुछ ही दिनों के बाद मनोहर दास जी का दिन फिर गया, उनका व्यापार चल दौड़ा और वो सुखी संपन्न हो गए। तभी तो सेठ मनोहर दास प्रतिवर्ष वृंदावन आते और श्री बिहारी जी महाराज की कभी पोशाक धारण करवाते, कभी उनके लिए फूल बंगला सजवाते, श्री बिहारी जी के भोग के लिए उत्तम रसोई, मतलब कोई न कोई प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ मनोहर दास जी सेवा देते रहते। एक साल वे पुत्र की अस्वस्थता के कारण वृंदावन नहीं आ पाए। उन्होंने वृंदावन में अपने एक परिचित को श्री बिहारी जी की महाराज के सेवा के लिए कुछ रुपए भिजवा दिए और प्रार्थना की कि श्री बिहारी जी महाराज की पोशाक धारण करवा दीजिएगा। पोशाक का कपड़ा और गोटा वृंदावन से ही सब कुछ खरीद लें और बिहारी जी को भोग भी लगवा दें। मतलब ये सारी बातें उन्होंने अपने परिजन से कह के उनको पैसे भिजवा दिए। सेठ मनोहर दास के मित्र ने अत्यंत मनोयोग पूर्वक श्री बिहारी जी महाराज की पोशाक के लिए कपड़ा गोटा सब बाजार से खरीदा। दर्जी की दुकान से पोशाक को सिलने के लिए दे दी। पोशाक सिलवाने के बाद उस मित्र ने श्री बिहारी जी महाराज को पोशाक भेंट की और भोग लगाया। इसकी सूचना उन्होंने सेठ मनोहर लाल को भिजवा दी कि आपका भेजा हुआ पूरा रुपया श्री बिहारी जी की सेवा में लग गया है। यह ठीक था। मनोहर दास का पूरा पैसा श्री बिहारी जी की सेवा में उनके मित्र ने लगा दिया था, किंतु इन सब काम में कुछ रुपए ज़्यादा खर्च हुए थे, तो उस मित्र ने अपने पास से वो सेवा में लगा दी और इसकी सूचना उसने मनोहर दास को नहीं भेजी। श्री बिहारी जी महाराज की सेवा होने की सूचना जब पत्र में मनोहर दास को मिली तो वो बड़े खुश हुए, किंतु रात्रि में जब स्वप्न आया वो एकदम अद्भुत था। अद्भुत। सेठ मनोहर दास ने स्वप्न में श्री बिहारी जी महाराज को दर्शन किए। पीले रंग की जगमगाती पोशाक, लाल रंग की किनारी सल मिलाते, मतलब सुसज्जित उनके मुकुट, उनकी सब एकदम मतलब मनोहर लग रहे थे बिहारी जी। बिहारी जी ने सेठ मनोहर दास को दर्शन दिए। मनोहर दास ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। श्री बिहारी जी ने हंसकर कहा, मनोहर दास तुम्हारे मित्र ने जो पोशाक बनवाई कितना सुंदर रंग है इसका, उसकी रसोई भी बहुत अच्छी बनी थी, पर तुम्हें मालूम है इस काम में उसने 200 रुपये अधिक लग गए, वह उसे तुम भेजना मत भूलना। मतलब समझिए मनोहर दास से प्रभु की ऐसी लगन, प्रभु का उनका ऐसा स्नेह कि जब मित्र ने 200 रुपये ज़्यादा लगवा दिए, जो अमाउंट मनोहर दास ने भेजा था उससे 200 रुपये अधिक लगे, तो वो मित्र ने अपनी तरफ से लगा दिए। लेकिन प्रभु ने ये सूचना भी, दोस्त ने ये सूचना मनोहर दास को नहीं दी, लेकिन प्रभु ने ये सूचना स्वप्न में उन्हें दी कि तुम उन्हें ये जो रुपये अधिक लग गए हैं उसे भेजना मत भूलना। और ये कह के बिहारी जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ मनोहर दास की नींद खुल गई। सुबह होते ही उन्होंने अपने मित्र को पत्र लिखा, प्रिय मित्र, जय श्री बिहारी जी की। तुम्हारी कृपा से श्री बिहारी जी महाराज ने मेरी सेवा स्वीकार की, इसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुमने जो पोशाक उन्हें धारण करवाई, तुमने जो भोग लगाया, उसकी भी तारीफ बिहारी जी ने की,
किंतु तुमने मुझसे एक बात छुपाई। तुमने इस सारी सेवा में 200 रुपये अपनी तरफ से लगवाए, ये मुझे नहीं बताया। मैं मनी ऑर्डर से तुम्हें ये पैसे भेज रहा हूँ। मिलते ही खबर करना। तुम्हारा मित्र मनोहर दास। पत्र पाते ही मित्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने ये जो रुपए खर्च किए थे ये किसी को नहीं मालूम था, तो वो मतलब मनोहर दास को कैसे ये सब बात पता चली। यही जो बातें थी उसके मन में उछल कूद कर रही थी। शाम को जब बिहारी जी के दर्शन करने मंदिर में आया तो उसकी भेंट संत कल्याण जी से हो गई। कल्याण जी ने उसको परेशान देख के वो सारी बात वो कल्याण जी से कह गया कि तब कल्याण जी ने कहा कि ठाकुर जी बिहारी जी बड़ो नटखट छे, तेरे संगू मजाक कर गयो। मित्र ने देखा उनका हाथ श्री बिहारी जी की ओर उठा हुआ था। मित्र मनोहर दास पर श्री बिहारी जी की ऐसी कृपा देखकर उसका मित्र भी आनंद विभूत हो गया। उसके दोनों आंखों से अश्रु की धारा निकल गई। संत कल्याण जी भी बिहारी जी के दर्शनों में इतना मग्न हो चुके थे कि मंदिर में चारों ओर भक्तों का समूह था और प्रभु की जय घोष हो रही थी। और मित्र सिर्फ इसी सोच में था कि आखिर मनोहर दास ने ऐसे कैसे कर्म किए कि प्रभु ने उसे स्वयं दर्शन दिए और मित्र स्वयं भी जन्मों जन्म के लिए बिहारी जी का ऋणी हो गया। तो देखा आपने, भक्त वत्सल भगवान जब किसी पे कृपा करते हैं ना तो उसे स्वयं के अलावा किसी और का ऋणी नहीं रहने देते। वो चाहते हैं कि उसका जो भी भक्त है वो आत्मसम्मान के साथ रहे, उसके ऊपर किसी का कर्ज ना रहे, उसकी जो कार्य है उसका फल पूर्ण रूप से उसी को मिले। तो इसी तरीके से हमें भी अपने आप को, अपने कर्म को, अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु पे न्यौछावर कर देना चाहिए। हम प्रभु को नहीं मान सकते, लेकिन जब प्रभु अपना मानने पे आते हैं ना तो वो हमें अपना सब कुछ मान लेते हैं और वे हमारे सुख में, दुख में, कष्ट में हर क्षण हमारा साथ निभाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री बाके बिहारी लाल की जय ज़रूर लिखिएगा, राधे राधे ज़रूर कहिएगा। तो अगर आपको मेरी कहानियाँ, मेरी बातें, मेरी सोच, मेरे विचार अच्छे लगते हों तो कमेंट में जय श्री राम, जय बिहारी जी, राधे राधे, मतलब कुछ भी, बस प्रभु का नाम का नारा ज़रूर होना चाहिए। प्रभु की ध्वनि, हमारे धर्म की ध्वनि, हमारे सनातन धर्म की ध्वनि बस गूंजती रहनी चाहिए। देखिए, हम भगवान नहीं बदल रहे, कभी राम, कभी सीता, कभी हनुमान, कभी राधा नहीं कर रहे। ये तो हमारा भाग्य है कि हमें विभिन्नता में एकता मिली है। भगवान तो भगवान होते हैं, उन्हें आप किसी भी रूप में पूज लें, वो आपकी आस पुजाने के लिए बस दौड़े चले आते हैं। बस आप विश्वास करिए, आप किसी भी रूप में पूजिए, आप सबको पूजिए, लेकिन आप विश्वास से पूजिए, आप दिल से पूजिए, आप अपने धैर्य से पूजिए। और सबसे बड़ी बात, अपना जो धीरज है, अपना जो विश्वास है, उसको डगमगाइए मत। प्रभु में आस्था बनाए रखिए, प्रभु आपके ऊपर आशीर्वाद हमेशा कायम रखेगा। श्री बिहारी जी से कृपा कर अनुरोध करूंगी कि मेरे इस परिवार की, मेरे परिवार की, मेरे इस पूरे जगत जहान की, पूरे भारतवर्ष की प्रभु रक्षा करते रहें और अपना साया, अपना आशीर्वाद सबके ऊपर बना के रखें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री बाके बिहारी जी महाराज की जय।